जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ईश्वर आपको ऐसी मुसीबतों में डालेगा जिसका कोई हल ही ना हो? याद रखिए, हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और विक्रम संवत 2080 में क्या है भारत का भविष्य, क्या है बड़ी चुनौतियां, जानेंगे इस एपिसोड में। हर सूर्योदय नए उत्साह, उल्लास, उपलब्धि का संदेश लाते हुए ब्रह्मांड के प्राणी प्रकृति में नए जीवन उद्देश्य का संचार करता है। समय काल, वक्त कभी नया या पुराना नहीं होता। उसकी नियति होती है निरंतर चलते जाना और अपनी निरंतर गति में पानी प्रकृति के अगले पल को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करना। इस वर्ष 21 मार्च 2023 को भारतीय समय अनुसार रात्रि 10:53 पर सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में समान अंश पर होने से हिंदू नववर्ष की कुंडली वृश्चिक लग्न की बन रही है। साइड स्क्रीन पर आप कुंडली देख सकते हैं। हिंदू वैदिक सनातन के नववर्ष विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार दिनांक 22 मार्च 2023 को पिंगल नाम से हो रहा है। इस वर्ष ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले ग्रह बुध राजा बनेंगे और इनके मंत्री शुक्र होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति सेनापति का कार्यभार संभालेंगे और संवत्सर के वाहन गीदड़ और सियार होंगे। यह हिंदू नववर्ष कई विचित्र घटनाओं और परिस्थितियों को जन्म देने वाला होगा। नव संवत्सर 2080 में भारत वैश्विक स्तर पर नए नए कीर्तिमान रचेगा। भारत में कई नए आविष्कारों की नींव पड़ेगी जो विश्व की मानवता के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत को सबसे अहम सफलताएं अंतरिक्ष विज्ञान, आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में मिलेगी। विश्व युद्ध जैसे हालात को टालने में भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नव संवत्सर में ज्यादातर ग्रह शुभ स्थान पर विराजमान रहेंगे। प्रतिवर्ष 9 ग्रहों की मंत्रिपरिषद में राजा सहित कुल 10 पदों का बंटवारा होता है। इस बार हिंदू नववर्ष ग्रहों के कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस नव संवत्सर में कुंडली में बृहस्पति और शनि दोनों ही स्वग्रही है और यह स्थिति लगभग 30 वर्ष के बाद में, और बृहस्पति की बात करें तो 12 वर्ष के बाद में निर्माण होती है। इस बार हिंदू नववर्ष का प्रारंभ पंचक में हो रहा है। साथ में बुधादित्य नामक राजयोग गज केसरी योग इस कुंडली में विद्यमान है। नववर्ष पर शुक्र और राहु की युति होना एक दुर्लभ संयोग है। सबसे पहले बात करते हैं नव संवत्सर की कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस वर्ष ग्रहों के राजा बुध होने पर व्यापारी वर्ग को फायदा होने वाला है। व्यापार में लाभ और उन्नति के योग बनेंगे। वहीं लेखक, मेडिकल और आर्ट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में अनेक योजनाएं या प्लान सामने आएंगे। तो बड़े नेताओं के व्यवहार में बड़े बदलाव आने से नए नए समीकरण बनेंगे या नई नई लॉबिंग बनेगी, नए नए दल बनेंगे। जनता का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा और लोगों में दया भाव पनपेगा। मांगलिक कार्यों की अधिकता रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। नव संवत्सर का मंत्री शुक्र होने से महिलाओं के प्रभाव में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चस्व बढ़ेगा। भारतीय फिल्म उद्योग, मनोरंजन और फैशन के क्षेत्र में दुनिया भर में रुझान बढ़ेगा। लेकिन सप्तम भाव विपक्ष का स्वामी शुक्र विवाद के स्थान यानी रोग भाव में राहु के साथ में होने से पीड़ित है। शुक्र नवांश में भी 12वें घर में होने से वहां पर भी पीड़ित है। ऐसी स्थिति में आपराधिक घटनाएं बढ़ने की आशंका रहेगी। सेक्स स्कैंडल्स, विदेशी षड्यंत्रों के चलते केंद्र और कुछ राज्य सरकारों में बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को कानूनी मामलों में उलझना पड़ सकता है। सप्तमें शुक्र के पीड़ित होने से कोई प्रसिद्ध महिला की मृत्यु या वैवाहिक तनाव की खबर देश भर में सनसनी फैला सकती है। लग्नेश मंगल के अष्टम मारक भाव में स्थित होने से किसी बड़े मंत्री के साथ में कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है। नव संवत्सर का वाहन गीदड़ और सियार होने से दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी। तो कहीं सूखा तो कहीं अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति से जन धन की हानि हो सकती है। जनता में आपसी टकराव और संघर्ष होने के योग बनेंगे। भारत के दक्षिणी राज्यों की सत्ता में उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन होने की संभावनाएं ज्यादा बनेगी या ऐसी संभावनाएं दिखाई देंगी।
नव संवत्सर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, यमन, ईरान आदि मुस्लिम देशों में टकराव होने के आसार है। सत्ता के विरोध के कारण इन देशों में जन आंदोलन की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो चनमा के कारण अनाज के भाव कम में थोड़े समय के लिए ही सही मामूली कमी आएगी। चूहों और टिड्डियों से खेती पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, सावधानी रखनी पड़ेगी। सूर्य से लोगों में सद्भाव परिलक्षित होगा। अमीरों की समृद्धि और बढ़ेगी, जनता हाय हाय करेगी, असमानता में भारी वृद्धि हो सकती है। हिंदू नववर्ष की वृश्चिक लग्न की कुंडली में लाभ के स्थान एकादश भाव को पंचम भाव, जिसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, उस भाव में बैठे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध के साथ साथ अष्टम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आर्थिक विकास दर में तेजी आएगी। बेरोजगारी की दर में कुछ कमी आएगी। मंगल से आम जन को जो अधिकारी है वो पीड़ित करेंगे। लोग राज्य कर्मचारियों की या उनके व्यवहार में कठोरता या आतंक से दुखी रहेंगे, त्रस्त रहेंगे। नव वर्ष की कुंडली में पंचम भाव में बैठे पंचमें बृहस्पति का लाभ भाव के स्वामी बुध से बन रहा योग 10 में सूर्य और भाग्य चंद्रमा की युति के कारण एक बड़ा राजयोग और धन योग बना रहा है। इन योगों के प्रभाव के चलते भारत के कलाकार और वैज्ञानिक देश विदेश में बड़ी ख्याति अर्जित करेंगे। भारत के किसी वैज्ञानिक या शिक्षाविद को नोबेल या कोई अन्य बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान मिल सकता है। देश में नई शिक्षा नीति और सरकारी नौकरियों के सृजन से विद्यार्थियों को लाभ होगा। फिल्म जगत, पर्यटन, होटल इंडस्ट्रीज या होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ा फाइनेंशियली गेन होने की संभावना है। संसार के कष्ट को देखकर सत्तान पर आसीन लोगों को भगवान की याद सता सकती है और पूजा पाठ, यज्ञ हवन के माध्यम से संपत्ति और पद का योग संयोग निर्मित कर सकते हैं। नव संवत्सर की कुंडली में कृषि स्थान अतः चतुर्थ भाव में बैठे शनि और नवांश में चतुर्थ भाव में बैठे पाप ग्रह मंगल के प्रभाव के चलते जो किसान हैं उन्हें पहले असामान्य वर्षा और फिर फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाने के चलते असंतुष्टि मिल सकती है। वर्ष 2023 के अंत में या 2024 की फर्स्ट क्वार्टर में राज्य सरकारों को कई बड़े किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की वजह से दूध का उत्पादन कम होगा और कीमतों में भारी उछाल दिखाई दे सकता है। 2023 के मध्य में राजा को तनाव मिलेगा, अर्थात जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उन्हें तनाव मिलेगा। राष्ट्रों के मान सम्मान और हितों पर चोट पहुंचेगी और हिम्मत वाले अपराध, जोखिम वाले अपराध जैसे डकैती, अपहरण आदि में वृद्धि हो सकती है। किसी राजा तुल्य या बड़े व्यक्ति का अवसान जनमानस को स्तब्ध कर सकता है। आइए अब बात करें नव संवत्सर 2080 में प्रबल संभावनाएं क्या है। भारत के पड़ोसी देशों जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल प्रमुख है, इनमें आर्थिक संकट गहरा सकता है। विश्व में चल रहे यूक्रेन और रूस युद्ध, अन्य मोर्चों पर नए युद्ध के फ्रंट खुलने के कारण विश्व थर्ड वर्ल्ड वार की ओर हो सकता है कदम बढ़ाए या ऐसी संभावनाएं दिखाई दे, संभावनाएं बन जाए, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में एक बार फिर से आर्थिक मंदी के बादल मंडराने लगेंगे। रूस और यूक्रेन, इन दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध से एक नए राष्ट्र के उदय होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा। रूस और चीन की नजदीकियां बढ़ने के साथ ही अमेरिका का एक नया राजनीतिक समीकरण बनाता नजर आएगा। इजराइल और ईरान दोनों देशों की युद्ध फ्रंट खुलने के योग बन रहे। विश्व में चारों ओर अशांति और विवाद की स्थिति बन सकती है। सभी देश आर्थिक मंदी की चपेट में आएंगे। इस स्थिति में केवल वही देश स्वयं को, अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होंगे। जो देश जितने प्रतिशत अपने विकास और जीवन यापन के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहेंगे, उसी प्रतिशत में उनके संकटग्रस्त होने की स्थिति बनेगी। विश्व के एक बहुत बड़े भूभाग पर सफेद बर्फ की चादर फैलने से हालात और अधिक खराब हो सकते हैं। तो साथ ही कुंभ का शनि तापमान में रिकॉर्ड गिरावट, एक के बाद में एक बर्फीले तूफानों और पृथ्वी की आंतरिक जो परतों के खिसकने के फलस्वरूप जो पूर्वी देशों को बर्फीले तूफान, भूकंप और जून माह में बड़े पैमाने पर बाढ़, जल प्रलय के योग बनेंगे। विश्व में कुछ देशों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो अंत में बात करते हैं ज्योतिष विवेचना की। भारत को अगर विश्व में आर्थिक मंदी की सुनामी से बचना है तो उसे अपने आयात नीति पर विशेष ध्यान देना होगा।
अप्रैल 2023 में जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि देव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पड़ने लगेगी। इससे शनि के प्रभाव से बृहस्पति ग्रह पीड़ित होने लगेंगे। जब जब गोचर में शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर पड़ती है, तब तब सेंसेक्स गिरता है, जिससे आप शेयर बाजार का इंडेक्स बोल सकते हैं, वो गिरता है। इस समय विश्व में युद्ध के योग बनने के कारण स्थिति अधिक गंभीर और तनावपूर्ण हो सकती है। तो ये था विक्रम संवत 2080 का जो भी ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार राशिफल या उसके अनुसार जो स्थिति है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। ये ज्योतिष पर आधारित है। आपको ये एपिसोड, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हमेशा कामना करता रहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, साथ ही बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और घर की महिलाओं का सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे और इस नव वर्ष में आपकी जो भी कामनाएं हैं वो सभी पूर्ण हो। आप स्वस्थ प्रसन्न रहें और अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने राष्ट्र के उन्नति में, प्रगति में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।